नमस्कार, आज एक बार फिर आपके साथ यूथ इंडिया इंग इंडिया थिंक पॉजिटिव में हमारे सामने बैठे हैं अरुण ताम्रकार। अरुण ताम्रकार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यह जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उन सब में बालाजी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ताम्रकार जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद जैन साहब। ताम्रकार जी, जिस समय यह पूरा साल लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया तो उसमें बच्चों को और स्कूल को कितना नुकसान हुआ है? बच्चों को नुकसान तो जैन साहब हुआ है, लेकिन कुछ क्या है कि सरकार के जो आदेश हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग अभी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एग्ज़ाम भी हुए, लेकिन दूरगामी क्षेत्रों में नेट की सुविधाएं नहीं हैं, मोबाइलों की सुविधाएं नहीं हैं, तो कुछ हमारे जो निम्न वर्ग के अभिभावक हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों को क्या क्या परेशानी और कठिनाइयाँ आई? कठिनाइयाँ तो बहुत आ रही हैं, क्योंकि विद्यालय बंद हैं, पैसा आ नहीं रहा है, गार्जियंस फीस देने के लिए तैयार नहीं है और हम लोगों को स्टाफ का वेतन देना पड़ रहा है। जैसा कि शासन के नियम और निर्देश हैं कि जितने भी जिस विद्यालय में शिक्षक हैं उन सबको वेतन देनी होगी, तो वह कहाँ से मैनेज हो रही है? कैसे मैनेज कर पा रहे हो उसके लिए आप लोग? मैनेज कर रहे हैं अब, क्योंकि देना तो पड़ रहा है। हमारे स्टाफ हैं, हमारे अध्यापक हैं लोग, और इसके अलावा भी अन्य कई खर्चे हैं जो हम लोग धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं। शासन द्वारा कितनी मदद दी जा रही है आप लोगों को? अभी तो शासन द्वारा कोई मदद नहीं दी जा रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि शासन जैसे आपको 25% जो बच्चों को फ्री देते थे वो आपके लिए एक मददगार है, उसके आगे भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन सरकार द्वारा आपको दिया गया हो? हाँ, सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, और बाकी 25% जो बच्चे हमारे सरकार द्वारा लिए जाते हैं, जो पास हो जाते हैं, उन लोगों को पैसा में बराबर मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए प्रधानाचार्य जी, आप ये बता सकते हैं कि जो बच्चों का एक रिदम होता है पढ़ाई का, जो बच्चों में लय होती है कि अब मैं पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ, जब एक साल कोई बच्चा अपने घर बैठता है तो उसके रिदम में कितना फ़र्क पड़ता है? जैसा फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है और पढ़ भी रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी मिल रही हैं। बच्चों का स्तर काफ़ी गिर चुका है। तो फिर जो नींव बच्चों की कमज़ोर हुई है, हाँ, उसको फिर से पुनः उठाने में आपको कितना समय लगेगा? इसमें समय तो लगेगा ही, बस इसमें सबसे बड़ी सहयोग की अपेक्षा है गार्जियन से। गार्जियन से यदि हम लोगों के साथ सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द बच्चे रिकवर हो जाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम विद्यालय जाते हैं, हमारे रूटीन में आ जाता है विद्यालय जाना है, छुट्टियां जो होती है वो खुशी के पल होती है बच्चों को, लेकिन उसके बाद जब लगातार हम एक साल घर बैठते हैं, उसके बाद जब पुनः स्कूल खोलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दोबारा स्कूल तक भेजने में कितना परिश्रम करना पड़ेगा अभिभावकों को? अभिभावकों को परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल में जो अभी तक माहौल मिलता रहा है वो माहौल से दूर हो चुके हैं बच्चे, इसलिए काफ़ी जिम्मेदारियां उन्हें उठानी पड़ेंगी और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बार सत्र जो 2021 में कब से माना जाए, क्या निर्देश शासन के कब से शुरू होंगे? फिलहाल तो अभी शासन के निर्देश कोई नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी जूनियर स्तर के विद्यालय खुलेंगे। तो क्या जूनियर स्तर के विद्यालय खुलने के बाद, जैसे पिछली बार हुआ था कि उनकी क्लासों को प्रमोट कर दिया गया था, तो क्या इस बार भी होगा? क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं। जैसा सरकार का आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। इसके अलावा भी आप जो आपकी बिल्डिंग है उसका किराया रख रखाव, इसमें जो आपका आय व्यय हो रहा है, उसको देखते हुए आगे की क्या रणनीति होने वाली है आप लोगों की? क्या फीस में कोई बढ़ोतरी होगी या किस प्रकार से मैनेज करेंगे? अभी सरकार का आदेश है कि इस वर्ष फीस में बढ़ोतरी ना की जाए, लेकिन बढ़ोतरी तो संभव है, करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें लगातार स्मार्ट क्लास का एक क्लास को स्मार्ट क्लास बनाई जा रही है, तो उसमें क्या प्राइवेट विद्यालयों का कोई रुझान नहीं है इस तरफ? क्या नहीं, प्राइवेट विद्यालयों का रुझान है, चूँकि सरकारी विद्यालय सरकार के अंडर में है, उन लोगों को अपने माध्यम से वहाँ पर सुविधाएं प्रदान करना है, और प्राइवेट विद्यालयों में मैनेजमेंट को ही सब कुछ देखना है। नहीं, तो यहाँ पर भी तो सरकार कुछ नहीं दे रही है, वो भी अभिभावकों से, वहाँ जो मौजूद स्टाफ है उनसे ही सहायता से हो रहा है, तो क्या प्राइवेट विद्यालय में नहीं हो सकता? इसमें हम लोगों को करना पड़ेगा, क्यों नहीं होगा, करना जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि जो एक
जो तनख्वाह वेतन कहते हैं उनका एक अलग गैप है कि वहाँ जो वेतन मिलती है वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं प्राथमिक विद्यालय वाले, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय वाले हो उनको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है टीचरों को अफोर्ड करने के लिए। तो इसमें जो अच्छे लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं सहायता ली जा सकती है। बिल्कुल जैन साहब, आपका सुझाव जो है सही है, और इसके बारे में हम लोग सभी बैठ के विद्यालय खोलेंगे, चर्चा करेंगे, और जैसा भी सभी लोगों का वो रुझान बनेगा प्रयास किया जाएगा। जी ताम्रकार जी, आने वाले समय के लिए आपकी हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे बीच मौजूद थे अरुण ताम्रकार जी। उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। आपको हमारा शो कैसा लगा यूट्यूब पर जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। अगले शो तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।